नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक बड़ा सा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इनकी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल दिया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ता भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदगी फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुखी शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख में खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गलतियां खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़ा होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थीं। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचाकर एक फटी चादर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रही थी। वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकी। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहीं पर तो आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं।
पति गलत रास्ते पर चल गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई। दुख के मारे वह महालक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती। बाहर के लोगों के साथ नजर न मिलाने में उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकीं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुनना है। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को अपार शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते। लेकिन इस समय हमारा भाग्य रूठ गया है। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए। मैं व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत, वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत ठीक तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख के इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप शिला सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त
सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ निश्चय माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों के कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी का छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुआ तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सारे गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की बूंदी बची थी। नाक की बूंदी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रख मुट्ठी भर चावल का ढेर किया
उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर बूंदी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। प्रेम से बोलिए धन लक्ष्मी माता की जय हो, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार नौसारी से एक बहन का पत्र था। हम बहुत गरीब थे। मेरे पति अपंग और बीमार थे। 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी लड़की पोस्ट में नौकरी करती थी। उसकी तनख्वाह से घर का खर्चा चलता था। वह 25 साल की हो गई थी, इसलिए हम उसकी शादी करने के फिक्र में थे। संयोग से एक लड़का भी मिल गया। लड़की को लड़का पसंद आ गया और लड़के को लड़की पसंद आ गई। शादी की तिथि पक्की हो गई, पर एक बाधा आई। लड़के की माँ ने कहा, शादी भले ही सादगी से हो जाए, पर आपकी लड़की 100 ग्राम सोने के गहने लेकर आएगी तो ही शादी होगी, वरना मैं सहमति नहीं दूंगी। हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई। मानो किनारे पर आई नौका डूबने लगी। बचत तो थी नहीं, अब 100 ग्राम सोना कहाँ से निकले। मैं उदास होकर दरवाजे पर खड़ी थी। तभी बाहर के रास्ते पर से एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजर गई। उसके ऊपर से कोई चीज सरककर हवा में उड़ी और नीचे गिर गई। मैं जिज्ञासा से बाहर निकलकर देखने लगी कि क्या गिरा है, तो वह वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब थी। मैंने साड़ी से पोंछकर उसे साफ किया और बाहर ही बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मुझे हुआ कि मैं भी यह वैभव लक्ष्मी व्रत करूं तो मेरी विपत्ति टल जाएगी। लगता है माता जी ने मदद करने के लिए ही यह किताब मेरे तक पहुंचाया है। मेरे मन में अपार श्रद्धा जाग गई है। दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान करके 11 शुक्रवार करने की मन्नत मानकर संकल्प लिया और किताब में लिखे मुताबिक विधि अनुसार पूरे भाव और श्रद्धा से व्रत करने लगी। शुक्रवार को सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। शाम को चावल के ढेर पर तांबे के जल से भरा कलश रखकर ऊपर कटोरी रखी। उसमें मेरे हाथ की सोने की अंगूठी रखी। उस किताब में लिखे अनुसार विधि पूर्वक करके गुड़ का प्रसाद खाया। दिन रात मेरा ध्यान धनलक्ष्मी माँ की छवि में लगा रहता। मैं रोज उनके दर्शन करके गिड़गिड़ाती। 5वें शुक्रवार को शाम को मैंने धनलक्ष्मी माँ की छवि का दर्शन करके पूजन विधि शुरू की। तभी मेरा 15 साल का लड़का दौड़ता आया। उसने कहा, माँ, हमारी महाराष्ट्र की लॉटरी लगी, पूरे 50,000 का इनाम लगा है माँ।
मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू जरा ठहर जा, मुझे पूजन कर लेने दे, प्रसाद ग्रहण करके बात करेंगे। मैंने उमंग से व्रत विधि पूर्ण की और हम सबने अति श्रद्धा से माँ का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में हम सबने लॉटरी का नंबर चेक किया तो उसकी बात सच थी। माता जी ने मेरी मुसीबत दूर कर दी थी। लॉटरी के पैसे मिलते ही उसमें से मैंने 100 ग्राम सोना लेकर लड़की के लिए गहने बनवाए और लड़की की शादी की। उसे गहने देकर ससुराल भेजी। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से धन लक्ष्मी माता ने मेरा दुख दूर कर दिया। प्रेम से बोलिए धन लक्ष्मी माता की जय हो। तीसरी कथा के अनुसार मेरे पति हीरे की दलाली करते हैं। हमारी आवक भी अच्छी है। अचानक एक दिन हमारे पर विपत्ति टूट पड़ी। रात्रि को मेरे पति घर आए। रोज के मुताबिक शर्ट उतार कर कील पर लटका दिया, पैंट बदल कर लुंगी पहन ली और पैंट के खीसे में से हीरे के पैकेट निकालने लगे तो नहीं मिले। मैंने किचन में से देखा कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया है क्या? हाँ, हीरे का पैकेट नहीं मिल रहा, पैंट के बाएं जेब में रखा था, नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भी होशो हवास उड़ गए। तेजी से गैस बंद करके मैं और वे आने जाने के रास्ते, अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ, रास्ता सब जगह ढूंढने लगे पर कहीं भी पैकेट नहीं दिखा। हम दोनों पति पत्नी उदास होकर सोफे पर बैठ गए। बहुत सुख था, अब बहुत बड़ा दुख आ गया। उसी समय मेरे पति के दोस्त अपने पत्नी के साथ हमसे मिलने आए। मैंने आवकार देखकर उनको बैठाया और पानी दिया। हमारे उदास चेहरे देखकर उन्होंने हंसकर पूछा, क्या बात है भाई, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? मुझे रोना आ गया। मैंने रोते रोते हीरे का पैकेट खो जाने की बात कही और वे लोग दंग रह गए। कुछ सोचकर दोस्त की पत्नी रमीला बहन मुझे रसोई में ले गई और कहा, भाभी आप मेरी एक बात मानोगी क्या? आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानो। आदमी व्रत में भले ही न मानते हो पर हम औरतों को व्रत में श्रद्धा रखनी चाहिए। यह व्रत धन लक्ष्मी माता का है, आप मन्नत रख लो। और उसने मुझे व्रत की विधि बताई। मैंने तुरंत ही हाथ पांव धोकर 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी और 21 वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब बांटने की मन्नत मानी। सारी रात मैं जय लक्ष्मी माँ का रटन करती रही। सवेरे थोड़ा थोड़ा उजाला होते ही माँ जी के प्रेरणा से हम हीरे का पैकेट ढूंढने निकल पड़े। जिस रास्ते से वे स्कूटर पर आए थे वहीं रास्ते पर माँ का रटन करते करते हम ध्यान से पैकेट ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हीरा बाजार में दाखिल होते ही एक कोने पर कूड़े में आधा से दबा हुआ एक पैकेट पर मेरी नजर पड़ी। मैंने पति को दिखाया, यही है यही है। मेरे पति ने चिल्लाते हुए तेजी से पैकेट उठा लिया। हीरे की छोटी छोटी पूरी को रबर बैंड से जकड़कर एक एक पैकेट बनाया गया था। वह पैकेट वैसे का वैसा ही मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे भाव से 21 शुक्रवार व्रत किए। उद्यापन विधि में हमने 21 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें लेकर 21 स्त्रियों को उपहार में दिया। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। चौथी कथा के अनुसार नीला बहन का फ्लैट का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। उस समय ऊपर के फ्लैट में मिस्त्री का काम हो रहा था। ईंट ले जाते हुए मजदूर ने देख लिया। यह नियत का अच्छा नहीं था। उसने यह मौके का फायदा उठाया और फ्लैट में घुस गया। नीला बहन स्नान करने बाथरूम में गई थी। फ्लैट में कोई न था। मजदूर तेजी से सामान ऊपर नीचे करने लगा। अचानक बेडरूम में गद्दे के नीचे से सोने का हार, मंगलसूत्र और 2 कंगन मिल गए। गहने को जेब में सरकार कर वह तेजी से बाहर निकला और फिर ईंट का काम में लग गया। आधे पौने घंटे के बाद पेट में दर्द होने का बहाना निकालकर वह भाग निकला। नीला बहन को अच्छी कहो या बुरी, यह आदत थी कि रात को गहने निकालकर गद्दे के नीचे रख देती और दूसरे दिन खाना बनाकर पहन लेती। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि गहने चोरी हो गए हैं। खाना बनाकर उन्होंने हाथ साफ किए और गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला।
उन्होंने तेजी से सब उलट पुलट कर डाला, गाने नहीं मिले। उन्होंने सारा बेडरूम छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वे तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सब पड़ोसन दौड़ आईं और हकीकत सुनकर नीला बहन को सांत्वना देने लगीं। उनका मायका पीछे की गली में ही था। कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़कर आई। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, पहने हुए गहने निकालने ही नहीं चाहिए। अगर निकाले तो अलमारी में रख देना चाहिए। जो हुआ सो तू जानती है। तुझे धन लक्ष्मी माँ पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत कर ले, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेंगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जप पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उसके पति घर आए। नीला बहन ने रोते रोते सारी बात बताई। पति ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। दोनों पति पत्नी घर बंद करके थाने गए और पुलिस इंस्पेक्टर को चोरी की बात बताकर रिपोर्ट लिखने की विनती की। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की माहिती लिखवा रही थी कि पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वहीं थाने में लाया और बोला, साहब, यह आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़ लिया तो इसकी जेब में से यह गहने निकल आए और नीला बहन के ही 4 गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिसकी महती नीला बहन इंस्पेक्टर को लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर भी विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और यह भी बताया कि उसने किसी तरह और कहां से यह गहने चुराए थे और नीला बहन को भी पहचान लिया। लिखा पट्टी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धन लक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं 5वीं कथा। भागीदारी में झगड़ा हुआ, बिजनेस का बंटवारा हो गया। तभी से सुरेश के बुरे दिन शुरू हो गए। वह दिन रात मेहनत करता था पर धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। एक ही साल में वह टूट गया। उनकी पत्नी सरला बहुत सुशील थी। वह हिम्मत देती रहती पर धंधा न चला तो आदमी का मन किस तरह प्रफुल्लित होगा। सरला चोरी छुपे से कुछ न कुछ बेचकर घर चलाती। पति मन से और तबीयत से ढीला होता जाता। यह देखकर उनका मन व्यतीत होता। एक बार उसकी मौसी मिलने आई। सरला की मौसी के साथ अच्छी पड़ती। उसने मौसी को सब कुछ बता दिया और रो पड़ी। मौसी ने कहा, तू वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत ले और 11 या 21 शुक्रवार व्रत कर। अभी मेरे साथ बाजार चल और व्रत की पुस्तक खरीद ले। धन लक्ष्मी माँ तेरे सब दुख दूर करेंगी। तुरंत तैयार होकर सरला मौसी के साथ बाजार गई और साहित्य संगम की शास्त्रीय विधि वाली श्री यंत्र और माता जी के 8 स्वरूप वाली पुस्तक खरीद ली। दूसरे दिन शुक्रवार था। सरला विधिवत 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानकर व्रत करने लगी। दूसरे शुक्रवार को सुरेश शाम को आया। तब उसके चेहरे पर खुशी फूट रही थी। उसने कहा, सरला, आज तो चमत्कार हो गया। एक बहुत ही बड़ी कंपनी को हमारे स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी और डिजाइन जच गई। उसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। लगता है हमारा नसीब बदल रहा है। बात भी सच निकली। 21 शुक्रवार पूरा होते ही सुरेश का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। पूरे भाव से सरला ने व्रत का उद्यापन विधि और वैभव लक्ष्मी व्रत का पुस्तक खरीदकर तिजोरी में रख दिया। एक ही साल में सुरेश ने मारुति कार खरीद ली। ऐसा है वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव। हे माता लक्ष्मी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। धन लक्ष्मी माता की जय हो।